मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अच्छी है या बुरी, है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी जमहूरियत में कई छोटे काम भी होते हैं जिनका दूसरे जमहूरी ममालिक में सोचा भी नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी जमहूरियत दौरे हाजिर में सेकुलरिज्म से हिंदुइज्म की जानिब बढ़ रही है। बढ़ते हुए इंतहा पसंदाना वाक़यात ने इसे दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए एक मुश्किल मुल्क बना दिया है। गुज़श्ता चंद सालों में मुसलमानों, ईसाइयों और अक़लियतों पर होने वाली मज़ालिम इस बड़ी जमहूरियत की शनाख्त बन चुके हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 20 साल कबल मुर्दा जिस्मों, इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों की तजारत का सबसे बड़ा मरकज़ भी यही सबसे बड़ी जमहूरियत हुआ करती थी। इतना बड़ा मरकज़ कि मसनूई हड्डियां बनाने वाली कंपनियों का कारोबार भी ठप हो गया। 1980 की दिहाई में कुछ अमेरिकी कंपनियों ने हड्डियों की गैर इंसानी और गैर इखलाकी स्मगलिंग पर शदीद एहतजाज किया। दुनिया के किसी हिस्से और किसी मज़ाहिब में इसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, मगर उनके नज़दीक तो ये एक तिजारत ही है। चुनाचे गैर कानूनी होने के बावजूद ये कारोबार बंद ना हो सका। अमेरिकी कंपनियों के इतराज़ात के पीछे भी कारोबारी हिकमत अमली जरूर शामिल थी, क्योंकि असल हड्डियों की फरोख्त से नकली या प्लास्टिक की हड्डियों की मांग खत्म होने के बराबर रह गई थी। चुनाचे आलमी दबाव इस कदर बढ़ा कि भारत को 1985 में इंसानी हड्डियों, खोपड़ियों और मुर्दा जिस्मों की खरीदो फरोख्त और बरामद को खिलाफे कानून करार देना पड़ा, वरना हजारों खोपड़ियां हर साल भारत से अमेरिका, जापान, यूरोप और मशरिक़ वस्ता स्मगल की जाती थी। मेडिकल एजुकेशन इन हड्डियों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। चीन समेत कई ममालिक में हड्डियों को दवासाजी की सनत में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद भारत में भी हड्डियों की मांग बहुत ज्यादा है। हड्डियां जादूगरों की पसंदीदा चीजें हैं। जिंदा या मुर्दा जिस्मों और हड्डियों के जरिए भी जादू टोना किया जाता है। भारत में भी बाज मजहबी रसूमात में भी हड्डियां इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन किराम, कानूनन जुर्म करार दिए जाने के बाद ये धंधा ज़ेर ज़मीन चला गया है। आज भी गैर कानूनी तौर पर खरीदे जाने वाले मुर्दा जिस्म और हड्डियां भारतीय मेडिकल कॉलेजों में तालीम और तरबियत के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कुछ जायज़ तरीके से भी लिए गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर हड्डियां चोर बाजार से ही खरीदी गई है। ऐसा ही एक ग्रुप हाल ही में कोलकाता में पकड़ा गया, जहां पुलिस ने छापा मारकर 365 खोपड़ियां बरामद कर ली। 8 रुकनी गिरोह ने उन हड्डियों को हाइड्रोजन से अच्छी तरह धोकर बोरियों में भर लिया था। वो इसे बस बेचने जा ही रहे थे कि बोरियों के अंदर से हड्डियों पर लगाया हुआ केमिकल रसना शुरू हो गया। शक पड़ने पर लोगों ने पुलिस को इतला दी। इस तरह यह गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ऐसे दर्जनों गैंग भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कब्रें खोदकर लाशें चोरी करने की शिकायत पुलिस को अक्सर ही की जाती रहती है, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, या शायद उनकी तरजीहात में इस मामले की रोकथाम शामिल ही नहीं। पुलिस मदद करने की बजाय मुजरिमों को भगा देती है। कई शहरों में पुलिस के इस रवैये के खिलाफ मुजाहिरे भी हुए हैं। कई मर्तबा नौबत तोड़ फोड़ तक भी पहुंची, मगर मुजरिम अपनी जगह सरगर्म है। कानून के हाथ लंबे तो हैं, मगर इतने लंबे नहीं कि इस स्याह धंधे को रोक सके। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।